अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्जन्स इन पाइथन और ये हमारे पास क्लास नंबर 16 है ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास 15 लिखा हुआ है जो कि मुझे अभी रियलाइज़ हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। यस, व्हाट इज़ रिकर्जन? रिकर्जन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी एक फंक्शन है, हमने फंक्शंस पढ़े थे। क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि किसी भी टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। तो रिकर्जन क्या होती है ना, तो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, लेट सपोज सम। ठीक है ना, सम नाम का फंक्शन हमने डिफाइन किया और उसी के अंदर हमने सम नाम का फंक्शन कॉल ही कर दिया, यानी कि फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को दोबारा से कॉल ही कर दिया। ठीक है ना, और वो फंक्शन एक ही फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन को ज़्यादा ही बोल दिया। तो हम कोडिंग जब करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो वो बेसिकली कहलाता है रिकर्जन। अब सवाल ये बनता है कि भाई हमें रिकर्जन की ज़रूरत क्यों होती है ना, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स। मतलब कि कोड को ये बिल्कुल ईजी कर देता है और बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ना। इसको जब हम कोडिंग में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यूजफुल फॉर टास्क दैट हैव अ रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है ना, रिपीटेटिव नेचर जिन कामों की होती है, जो प्रॉब्लम्स की होती है, उनमें हम रिकर्जन को यूज़ करते हैं, जिसमें एक ही चीज़ को हमें बार बार करना पड़ता है। सच एस नेविगेटिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि फाइल सिस्टम हो गया, ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स भी हम इंशाल्लाह आगे आके करेंगे। तो ये होती है बेसिकली हमें रिकर्जन की नीड क्यों होती है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची सीक्वेंस हो गई, जिनमें रिकर्सिव नेचर होती है ना, तो उसमें हम फिर वो करेंगे, रिकर्जन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन आइटरेटिव सोल्यूशन एंड अ रिकर्सिव सोल्यूशन। तो आइटरेटिव सोल्यूशन क्या होती है, जिसमें हम लूप्स, वाइल लूप्स, फॉर लूप्स ना, ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। यूजेस लूप्स फॉर या वाइल टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल अ कंडीशन इज मेट। ठीक है, एक ही कंडीशन पे चलते हैं ये लोग। जब कंडीशन मेट होती है तो लूप चलता है, वरना फिर हमारा लूप एग्जिट आउट हो जाता है। जनरली मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूजेज सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व फंक्शन कॉल ओवरहेड। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक जो फ़र्क है इन दोनों में, ये आपको कर रहा होता है। यहाँ पे क्या है, मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूसेज। मेमोरी यूसेज बहुत एफिशिएंट तरीके से लूप्स हमारे कर रहे होते हैं, और रिकर्जन क्या कर रहा होता है भाई, ज़्यादा मेमोरी ले रहा होता है। ठीक है, अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, ये हम डेफिनेशन में कर चुके हैं। कैन बी मोर इंटुइटिव एंड ईजियर टू इम्प्लीमेंट फॉर प्रॉब्लम्स दैट हैव अ रिकर्सिव नेचर। ये थोड़ा ईजी होता है समझने के लिए, हालांकि लूप्स थोड़े से मतलब रिकर्जन के उसमें वो हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन लूप्स मेमोरी वाइज एफिशिएंट होते हैं और रिकर्जन मेमोरी वाइज एफिशिएंट नहीं होता। एडवांटेजेस ऑफ रिकर्जन पाए जाते हैं कि सिंप्लीफाइज कोड करता है, मेक्स द कोड क्लीनर, इजियर टू अंडरस्टैंड करता है, रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब कोड सिंपल हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी खुद ही से। ठीक है, कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कॉम्प्लेक्स लूप स्ट्रक्चर्स। फॉर लूप, वाइल लूप, कंडीशन को सोचना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना फॉर एमेच्योर प्रोग्रामर्स। तो रिकर्जन हमारे पास इस तरीके में हेल्प में आता है। एलिगेंट सॉल्यूशंस होते हैं भाई, प्रोवाइड्स एलिगेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम लाइक ट्री ट्रेवर्सल, ग्राफ ट्रेवर्सल, डिवाइड एंड कॉन का प्रॉब्लम्स। ये अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स के बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। एलिगेंट सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे होते हैं। मतलब कि एलिगेंट सॉल्यूशन यार, मतलब बेसिक यही होती है कि क्लीन कोड हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, तो इस तरीके से ये आता है। नेक्स्ट आते हैं थोड़े से एडवांटेज हमने पढ़ लिया। डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं, परफॉर्मेंस ओवरहेड, यानी ईच फंक्शन कॉल कंज्यूम स्टैक स्पेस एंड इन्वॉल्व्स ओवरहेड विच कैन लीड टू परफॉर्मेंस इशूज। स्टैक स्पेस क्या होती है, ओवरहेड क्या होता है। फंक्शन जब आप मतलब बनाते हैं ना, फंक्शन जब आप कॉल करते हैं तो उसमें मेमोरी में जगह घिरती है। इसका मतलब आपको उसमें पैरामीटर्स जो जा रहे हैं, एट्रीब्यूट्स जो जा रहे हैं फंक्शन में, और जो मेमोरी उसके लिए रिजर्व हो रही है, तो उसके लिए आपको इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डिसएडवांटेज आ जाता है फंक्शन का, जहाँ पे हमारे पास लूप बहुत फास्ट तरीके से हमारे पास काम कर देता है, क्योंकि उसमें ये नहीं होता ना, लूप को आप कॉल नहीं करते। ठीक है, अगर कोई कंडीशन होती है तो आप उसमें उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो वो बेसिकली कहलाता है हमारा लूप। और यहाँ पे हमारे पास रिकर्जन क्या होता है, डिसएडवांटेज है उसका। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू डीबग है, अंदर ही अंदर मतलब रिकर्जन इतना घूम रहा होता है कि आपको उसको डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस पर्टिकुलर स्टेट में क्या वैल्यू होती है, जो फंक्शन में कॉल में गई, क्या स्टैक में गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डीबगिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मेमोरी यूजेज पहले बात कर चुके हैं, लूप्स मेमोरी में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वो जब भी कंडीशन मेट होती है वो अपना काम करेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि रिकर्जन अपने अंदर इतना ही घूम रहा होता है कि ये मेमोरी स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले रहा होता है। थ्योरी बहुत ज़्यादा हो गई, लेट्स जंप इनटू कोडिंग। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या खोला हुआ है, मैंने पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोला हुआ है, और अब जो फैक्टोरियल और वो फिबोनाची की मैं बात कर रहा था ना, वो हम करते हैं। तो एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने बनाया लेफ्ट सम और उसके अंदर मैंने कर दिया रिटर्न सम। ठीक है,
अभी मैं कुछ हाई फाई कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको रिकर्जन का थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ कि हमने एक सम नामक फंक्शन बनाया और उसके अंदर उसी को कॉल कर दिया, ठीक है, उसके अंदर उसी को कॉल कर दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये रिकर्जन का बेसिक हमने आइडिया यहाँ पे ले लिया, मतलब कि फ़ंक्शन के अंदर हमने फ़ंक्शन को कॉल कर दिया, उसी फंक्शन को, ठीक है। अब हम कर लेते हैं ज़रा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली कि अगर हमें निकालना है फैक्टोरियल ऑफ 7, तो वो हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये बेसिकली कहाँ जा रहा होता है, 1 तक जा रहा होता है, और शुरू कहाँ से होता है, जो आप नंबर यहाँ पे पास कराते हैं वहाँ से ये शुरू होता है और 1 तक जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर फैक्टोरियल ऑफ लेट सपोज 4 है, तो वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये बेसिक आइडिया होता है बिहाइंड फैक्टोरियल। अब हम इसको ज़रा कोड कर लेते हैं। तो डेफ फैक्टोरियल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके अंदर कोई भी नंबर पास करा देते हैं, मान लेते हैं n पास करा देते हैं, ठीक है। और फिर रिटर्न में करूँगा क्या चीज़, अच्छा आप देखें इसमें एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल शुरू कहाँ से हो रहा है, n से शुरू हो रहा है ना, तो मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर दिया, किस चीज़ को n से मल्टीप्लाई करना है, फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। n-1 क्या होता है, यहाँ पर लेट सपोज n7 है, तो 7 - 1 हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखते हैं कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क ना, तो 6 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये पूरी चीज़ हो गई 6 फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये कोड बिल्कुल चलेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किलात तब आएंगी जब हमारे पास एक एज केस आएगा, और वो एज केस क्या होगा, ज़ीरो का फैक्टोरियल। ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, और एक और एज केस है 1 का फैक्टोरियल, वो 1 का फैक्टोरियल भी हमेशा 1 होता है, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, अभी हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 1 का फैक्टोरियल हमें पता है 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सी इफ़ कंडीशन डाल सकता हूँ कि इफ़ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, तो हम सिंपली रिटर्न करा देंगे 1, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न करा देंगे 1। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा कॉल कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ 7 फैक्टोरियल हमें निकालना है, और मैं ज़रा इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो लेट्स सी चलता है नहीं चलता। ओके 7 फैक्टोरियल और बिल्कुल सही चल रहा है, 7 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 5040, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिक रिकर्जन की मदद से हमने फैक्टोरियल को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं हम फिबोनाची सीरीज़ पे, फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, 0 और 1 से हमेशा स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद हम ऐड कर रहे होते हैं, यानी 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 5 6 7 8, हाँ 8, 8 5 9 10 11 12 13, 8 5 13 एंड सो ऑन, ठीक है ना, मैंने सही लिखा है ना ये, 0 + 1 1, 1 + 1 2 2 3 5 8 13, ठीक है बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है जी। तो ये होती है हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें क्या होती हैं कि ये 0 और 1 से हमेशा स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद हम आगे आके इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, यस होमवर्क टू डू, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इम्प्लीमेंट द फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस ये आपके पास होमवर्क है, ठीक है। अभी थोड़ी सी वीडियोस के बाद मैं इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन भी पोस्ट कर दूंगा। सो दैट्स इट। अच्छा, इसको ज़रा और अच्छे तरीके से समझने के लिए, फैक्टोरियल को समझने के लिए मैं आप लोगों को क्या चीज़ कर देता हूँ, एक टेक्निक बता देते हैं। लेट्स सपोज हमें निकालना है फैक्टोरियल ऑफ 7। मैं ज़रा इस चीज़ को ज़रा समझाना चाह रहा हूँ ना, n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो मान लो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 6, ठीक है। अब फैक्टोरियल ऑफ 6 हमें कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल ऑफ 6 को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 6, ये बराबर हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 5 हो जाएगा। अब मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिखा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। अब मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये क्या बंदा जा रहा है हमारे पास, स्मॉलर एक टास्क हमें परफॉर्म करना है, तो उसको हम स्मॉलर चंक्स में बांट के उसको टास्क को सॉल्व करने की कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। फैक्टोरियल ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, और फिर उसके बाद हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0।
अब फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो जैसी आएगा हमारे पास, ठीक है, एन जैसी 1 हो जाएगा, तो हम इस इफ़ कंडीशन में जाएंगे और हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 1। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 1 विच इज़ 1, और यहाँ से फिर फैक्टोरियल ऑफ 7, पूरी चीज़ हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने ज़रा इस तरीके से लिखा है, मतलब वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे तो पूरी हमारे पास ये चीज़ ये बन जाएगी, ठीक है। यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू लास्ट में यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को रिकर्जन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।